आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। नी रिप्लेसमेंट जैसे नाम बता रहा है, घुटने को बदलना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा घुटना उठाया और किसी और का घुटना लगा दिया। नी रिप्लेसमेंट एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें आप ये मान लीजिए जैसे दांतों में घिसन हो जाती है, दांत सड़ जाता है तो उसका कुछ हिस्सा हटाकर एक तरह से कैप लगा दिया जाता है। उसी तरह से घुटने के अंदर अगर ये चिकना हिस्सा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चिकना हिस्सा अगर खत्म हो जाता है, जिसे हम स्टेज 4 आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें कि दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराने लग गई, टेढ़ी हो गई, जिसमें अब कोई इलाज बाकी न रहा दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से, किसी चीज़ से, तब जाकर उसमें जो वो खराब वाला हिस्सा है उसे हम निकाल देते हैं सर्जरी के दौरान और उसमें एक तरह से कैप लगा देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में एक कैप लगाई जाती है जो कि मेटल की होती है, नीचे वाले हिस्से में एक कैप जैसा प्लेट लगाई जाती है जो कि मेटल की होती है, और दोनों मेटल के बीच में जब प्लास्टिक की एक इम्प्लांट लगाया जाता है और ऊपर वाला मेटल उस प्लास्टिक के ऊपर चलता है, जिसके कारण ये जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो भी आप चलोगे तो डायरेक्ट मेटल ऑन मेटल नहीं चलते हैं, मेटल ऑन प्लास्टिक चलते हैं। और ये ऑपरेशन एक तरह से रीसरफेसिंग ऑपरेशन है जिसमें हम जो खराब वाले हिस्सा है हड्डी का वो हटाकर कैप चढ़ा देते हैं। तो एक हिसाब से हम टोटल नी रिप्लेसमेंट उसको कहते हैं, बट ये एक रिप्लेसमेंट नहीं है, एक रीसरफेसिंग ऑपरेशन है जिसमें हम एक दांतों की कैप की तरह कैप चढ़ाते हैं। तो ये ऑपरेशन उनमें किया जाता है जिनमें कोई और ऑप्शन नहीं बचता। घुटने में जो आर्थराइटिस होती है, स्टेज 4 आर्थराइटिस, जिसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो ये ऑपरेशन किया जाता है। आमतौर पर ये आजकल काफ़ी होने लगा। इसका कारण ये है, एक तो इसमें जो एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई है, दूसरा कारण एज, लोगों की एवरेज एज पहले से 60 साल से अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके कारणवश इस तरह की बीमारियां भी ज़्यादा हो गई है, एज रिलेटेड बीमारी है, इसीलिए ज़्यादा एज होने की वजह से इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। स्टेज 4 में फिर इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि नी रिप्लेसमेंट, और क्योंकि एडवांस ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी आ चुके हैं, इसकी वजह से बहुत ही सेफ हो गया है ऑपरेशन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने लगे हैं, तो काफ़ी लोग करवा भी रहे हैं। और इसमें अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आई है वो है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, जिसमें इसमें रोबोटिक का मतलब ये नहीं है कि रोबोट आके आपका सारा ऑपरेशन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक रोबोट सर्जन की सहायता करता है एग्जैक्टली उस, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हिस्सा खराब है उसको काटना होता है, उसको इसी शेप में काटना पड़ता है जो उसमें कैप फिट हो जाए और अपना घुटना जो टेढ़ा हो चुका है वो एकदम बिल्कुल सही स्ट्रेट भी हो जाए, उसकी अलाइनमेंट भी सही हो जाए। तो ये जो चीज़ है पहले हम हाथों से करते थे, जो कि अब रोबोट की मदद से इसकी अलाइनमेंट और भी परफेक्ट हो गई है। तो जो रिजल्ट आते हैं पहले जो रिजल्ट आते थे उससे और भी बेटर रिजल्ट आने लगे। पेशेंट की रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, पेशेंट का पेन भी कम होता है ऑपरेशन के बाद, और ये पहले से एडवांसमेंट है। और डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स केसेस में, जो कि बहुत ही ख़राब केसेस होते हैं या ऊपर या नीचे हड्डी में कुछ फ्रैक्चर हो, उसके लिए तो बहुत ही सहायक है। और आम केसेस में भी नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर है, एंड रिकवरी फास्ट होती है, अलाइनमेंट बेटर होता है, एंड ओवरऑल बेटर है। रोबोटिक रिप्लेसमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल भी ऑलमोस्ट इक्वल है, बट रोबोटिक थोड़ा सा बेटर है। ये एडवांसमेंट है आज की डेट में। इससे भी और एडवांसमेंट आ सकती है, बट आज की डेट में जो बेस्ट एडवांसमेंट है वो है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। धन्यवाद।